अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब में जो मेन स्पेसेस हैं और उसके अंदर कौन-कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है? तो अब हमारा स्टार्ट करेंगे एक्सिला से। एक्सिला में जो एफसीपीएस पार्ट 1 के हिसाब से आ रहा है हमारा, तो एक्सिला में 2 चीज़ें मेन है, एपेक्स और उसकी बेस, ठीक है? तो एक्सिला की बेस की बाउंड्रीज और स्पेसेस उसके अंदर क्या-क्या आता है तो वो हम देखेंगे। तो एपेक्स में हमारा आ रहा है अगर हम उसको देखेंगे तो मीडियली, लेटरली और एंटीरियरली और पोस्टीरियरली अलोंग एन मीडियल वॉल। तो ये हमारी 3 वॉल्स बन रही हैं एपेक्स ऑफ द एक्सिला में, ठीक है? तो एंटीरियरली हमारा आ रहा है क्लेविकल आता है, पोस्टीरियरली स्केपुला आ रहा है और मीडियली जो है फर्स्ट रिब आती है, ठीक है? तो अभी जो है बेस के हिसाब से हम देखेंगे तो बेस में भी ऐसे ही एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल वॉल आती है। तो मीडियल वॉल में तो चेस्ट वॉल ही आती है। एंटीरियरली हमारा आता है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, ठीक है, जो कि हमारा बनाता है पेक्टोरलिस मेजर मसल के बॉर्डर से। और फिर आता है हमारा पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो कि हमारे लेटिसिमस डॉर्सा और टेरिस मेजर के टेंडन से बनता है, ठीक है? तो अभी हमारे उसके बाद आ रही है हमारी मेन चीज़ जो एक्सिला में होती है, वो है हमारी एक्सिलरी शीथ। एक्सिलरी शीथ एक्चुअल में जो है वो कंटिन्यू होती है नेक में डीप प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया के साथ वो कंटिन्यू हो जाती है ऊपर। और एक्सिलरी शीथ में अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारी एक्सिलरी वेसल्स और ब्रेकियल प्लेक्सस को डैमेज हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें हमारी एक्सिलरी नर्व नहीं होती, एक्सिलरी वेसल होती है और ब्रेकियल प्लेक्सस। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स जो होती है वो हमारी होती है सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में, ठीक है? तो ये हमारा हो गया एक्सिला। एक्सिला में से क्वेश्चंस जो मेन आते हैं वो यही उसके वॉल के रिलेटेड आते हैं, या तो फिर ये स्ट्रक्चर कौन से डैमेज हो जाएंगे तो उस हिसाब से आते हैं। अभी जो है उसके बाद आ रहे हैं हमारा, अगर एक्सिला के ही पीछे अगर स्पेस देखेंगे तो शोल्डर रीजन में ही हमारा एक और स्पेस होता है, वो होता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है? तो अभी जो है क्वाड्रेंगुलर स्पेस की 4 बॉर्डर्स होती हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल और मीडियल, ठीक है? तो अगर उसके वॉल्स में देखा जाए तो लेटरली वो बनाता है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में जो है वो हमारी होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स और एक्सिलरी नर्व, ठीक है? तो हमारा अगर लेटरल वॉल को डैमेज हो जाएगा तो हमारी ये एक्सिलरी नर्व को मसला हो जाएगा, ठीक है? वो डैमेज हो जाएगा और उसका एक्शन लॉस हो जाएंगे। उसके अलावा हमारा आता है सुपीरियरली। सुपीरियर बॉर्डर पे हमारा टेरिस मेजर माइनर भी होता है और साथ ही साथ मेन जो होता है वो सब स्केपुलरिस होता है, जो कि हमारा सुपीरियर बॉर्डर बनाता है, ठीक है? और फिर आता है हमारा मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो है वो हमारा बनता है ट्राइसेप्स ब्रैकिया के लॉन्ग हेड से, ठीक है? तो हमारा इंफीरियर बॉर्डर जो बनता है टेरिस माइनर। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सब स्केपुलरिस सुपीरियरली, इंफीरियरली टेरिस मेजर हो गया और मीडियली जो हो गया हमारा ट्राइसेप्स ब्रैकिया हो गया और लेटरली हमारा सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस हो गया। और इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस से क्रॉस हो रही है हमारी एक्सिलरी नर्व, तो उसको डैमेज हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ भी ट्रॉमा वगैरह हुआ तो। अभी उसके बाद आ रहे हैं हमारा एल्बो रीजन में होता है क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा एक्चुअल में इसको क्यूबिटल फोसा नेम तो रखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है ट्रायंगुलर शेप में। तो अभी इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, बेस होता है, लेटरल वॉल होती है और मीडियल वॉल होती है, ठीक है? तो हमारा जो बेस बनता है और वो हमारी एक्चुअल में इमेजिनरी लाइन होती है बिटवीन 2 एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस जो होती है, ह्यूमरस बोन के 2 एपिकोंडाइल्स होते हैं, तो उसकी इमेजिनरी लाइन बनती है हमारी मीडियल और लेटरली एपिकोंडाइल की बीच में। तो वो हमारे बनाती है बेस ऑफ द क्यूबिटल फोसा। और हमारे जो मीडियल बॉर्डर ऑफ क्यूबिटल फोसा बनता है वो हमारा प्रोनेटर टीरीस मसल से बनता है और लेटरल बॉर्डर ऑफ द क्यूबिटल फोसा जो बनता है हमारा ब्रेकियो रेडियलिस मसल से होता है। तो इसमें हमारे बॉर्डर्स के हिसाब से आ सकते हैं। और दूसरा, अगर क्यूबिटल फोसा में इंजरी हो जाती है तो हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर लॉस होते हैं। तो आप देखते हैं हमारे मीडियल टू लेटरल कौन कौन से स्ट्रक्चर क्रॉस करते हैं क्यूबिटल फोसा से। तो हमारे जो मीडियली मोस्ट मीडियली होता है वो हमारी होती है मीडियन नर्व होती है। और उसके बाद जो आता है हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है, जो कि रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। बाइफिकेशन ऑफ द रेडियल ब्रेकियल आर्टरी हो गई। उसके बाद आ रहा है हमारा बाइसेप्स ब्रैकिया का टेंडन आता है यहाँ पे क्यूबिटल फोसा में। और उसके बाद आ रही है हमारी रेडियल नर्व अलोंग विथ इट्स स्टीप ब्रांच। तो ये हमारे 4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे क्रॉस होते हैं क्यूबिटल फोसा से। अभी उसके बाद हमारा आ जाते हैं हम कार्पल टनल में। कार्पल टनल जो है वो एक्चुअल में फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के साथ बनाता है। फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम एक थिकन्ड फेशिया है जो कि हमारे फ्लेक्सर टेंडन्स को रिस्ट पे कवर करती है, ठीक है? तो हमारी वो जो है बोन्स होते हैं और उसके ऊपर जो है वो रेटिनाक्यूलम शीट होती है। तो हमारी इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, ठीक है? तो हमारे बीच में जो टनल बनती है जहाँ से फ्लेक्सर टेंडन्स क्रॉस होते हैं तो वो हमारी टनल को हम बोलते हैं कार्पल टनल। तो अभी जो है वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, कार्पल टनल में मीडियन नर्व क्रॉस होती है, एक वाहिद नर्व होती है जो कि कार्पल टनल से क्रॉस होती है। मीडियन नर्व किन टेंडन्स के बीच में, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल के बीच में, ठीक है? तो ये दोनों मसल के टेंडन्स होते हैं
जो जिनके बीच में से मीडियन नर्व क्रॉस होती है। तो अगर कार्पल टनल में इंजरी हो जाती है या किसी भी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है तो कार्पल टनल में प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमारा जो है इससे क्या हो जाएगा कि हमारी मीडियन नर्व को डैमेज हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नर्व्स और ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब।